राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरे साल के फल की प्राप्ति के लिए आप 365 बाती वाला दिया कैसे बनाएंगे, कहाँ जोड़ा जाता है, कैसे दान किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिए बनाने के लिए आप इस तरह के गोले ले लीजिएगा। और गोले आपको ना इस तरह से नहीं काटने हैं, कटोरी के जैसे आपको लंबे काटने हैं, दिए की शेप में इस तरह से काटिएगा तो वो थोड़े दिए जैसे ही लगते हैं, चोंच वाले। और अगर आप गोले नहीं लेना चाहते, ये नारियल नहीं लेना चाहते, तो फिर आप बड़े वाले दिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दिए ले रहे हैं ना बड़े वाले, तो आप कोरे ही लीजिएगा, पुराने आप नहीं लेंगे, आपको कोरे नए ही लेने हैं। वैसे सबसे अच्छे रहते हैं इस तरह के नारियल के। तो देखिए, हमारे यहाँ पे लेडीज नहीं काटती हैं, इसीलिए मैं अपने बेटे से इस तरह से जो है थोड़े से कटवा रही हूँ। और देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे 5 दिए बना रही हूँ। आप 5, 7, 11, 21 जितना आपका मन चाहे उतने दिए दान कर सकते हैं। कब करने हैं, कहाँ करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इसकी बाती बना लेते हैं। तो देखिए, बाती बनाने के लिए आप या तो कच्चा सूत ले सकते हैं या इस तरह का कलावा या मोली ले सकते हैं। और सबसे पहले आप तार गिनिएगा कि आपके कलावे या मोली में कितने तार हैं। तो देखिए, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। तो पहले आप गिन लीजिएगा ताकि आपकी गिनती जो है सही रहे। जैसे इस बार मेरे 6 थे, तो मैंने 6 गुना में 61 कराए, यानी कि 61, तो मेरा 366 आया है। तो मैं एक धागा निकाल दूंगी तो 365 हो जाएगा। तो देखिए, लंबाई कितनी लेनी है आपको बाती की, 4 उंगली की कम से कम लेनी है इस तरह से। और अगर आपके नारियल बड़े हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं। अब हम अपनी बाती बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरह गिनना है आपको। आधा सर्कल 1 गिना जाएगा, फिर पीछे से आ रहा है तो वो 2 गिना जाएगा। इसी तरह से आपको अपने धागे के हिसाब से बनाना है। जैसे मेरे 61 आए हैं, यानी कि 61 आए हैं, पर आप अपना देखिएगा। अगर आपका 5 है तो आपका कुछ और आएगा, 7 है तो कुछ और आएगा। अपने हिसाब से गिन लीजिएगा, उसके बाद बनाने हैं। आप 61 ही मत बना दीजिएगा, कहीं आपके तार 5, 9, 7 हों और आप भी 61 ही बनाएं। तो आप अपना जो है निकाल लीजिएगा हिसाब। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम दोनों तरफ से इसे कट कर देंगे, इधर से भी कर देंगे और इधर से भी, वरना ये जुड़ी हुई है ना अभी। तो आप इस तरह से कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ 61 बार करा था और मेरा 366 आया है। अब मैं इसमें से ये एक तार निकाल दूंगी। एक तार को हम 1 दिन की बाती मानेंगे। तो देखिए, ये मेरा एक निकाल दिया है मैंने। अब ये मेरे बचे हैं 365। उसके बाद अच्छे से इसे इस तरह से बट लीजिएगा ताकि ये एक बाती हो जाए, इकसार सी हो जाए। तो देखिए, ये हमारी एक बन के तैयार हो गई है। अगर आपने एक दिया जोड़ना है तो आप एक बना लीजिए। और इसी तरह से अगर आप ज़्यादा दिए जोड़ना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं 5 दिए जोड़ती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 बना के तैयार कर ली हैं। बनाने को तो आप देखिए, इस तरह की बातें रुई से भी बना सकते हैं, लेकिन रुई से बनी हुई बातें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और फिर वो आपके जो है दिए में आएगी भी नहीं। और अगर आएगी भी तो ज़्यादा तो रुई आ जाएगी और घी या तेल जो भी आप डालेंगे वो नहीं आएगा। तो इसीलिए कलावे की बनाई जाती है, या कच्चा सूत भी अच्छा रहता है। और अगर आप चाहते हैं 108 बाती का दिया बनाना, तो वो भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप 108 बाती बना लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सभी दियों में हम अपनी बाती रख लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको जलाने किस चीज़ के होते हैं। तो देखिए, सबसे सर्वोत्तम, सबसे सही तो होता है गाय का देसी घी। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं, आपके पास है, तो आप गाय के देसी घी में ज़रूर से जलाएं। नहीं तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, या आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। देखिए, जैसा भगवान ने हमें दिया है हम वैसा ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत हाई फाई हम कर नहीं सकते और जो है उसमें हम करेंगे नहीं, तो फिर तो कभी भी नहीं होगा। इसीलिए जैसा है उसी हिसाब से करिए। भगवान आपकी अगले बार और अच्छे से अच्छे जो है कृपा करेंगे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और देखिए, ताकि मेरे दिए हिले नहीं ना, लुढ़के नहीं, तो मैंने इसमें सभी में नीचे छोटे छोटे जो है मिट्टी के दिए रख दिए हैं। आप चाहें तो स्टील की कटोरी वगैरह भी रख सकते हैं। और इस तरह से मिट्टी के दिए रखने से क्या होगा, जहाँ भी मैं इन्हें जोड़ूंगी ना, वहीं पर मैं इस दिए को भी रख दूंगी, तो ये लुढ़केंगे नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मैं देसी घी के दिए जोड़ रही हूँ। और अभी ये मेल्ट है ना, इसीलिए ये थोड़ा सा लिक्विड है। थोड़ी देर में अब ठंड हो ही गई है, तो थोड़ी देर में ये बिल्कुल जम के सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चाहे तो आप इनके नीचे के दिए हटा भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप इसे जोड़ेंगे ना, कहीं रखेंगे, तो या तो इस तरह का दिया रखते हैं तो दिया रख लीजिए, नहीं तो आप कुछ दाने ज़रूर रखिएगा। डायरेक्ट ज़मीन पे अपने दिए नहीं रखते हैं। और देखिए, इसी तरह से मैंने सारे दिए अपने भर लिए हैं। और पत्ती को आप इस तरह से पलट ज़रूर दीजिएगा।
कहीं आप सूखी बत्ती में लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज लो आएगी और उससे जो है ना आपका दिया बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम पलट देंगे और अच्छे से घी में भिगो देंगे। जितने अच्छे से घी आ सके उतना अच्छे से अच्छा हमें घी डालना है, ताकि हमारे साल भर के दिए हैं उसी हिसाब से अच्छे से जलने भी चाहिए। तो देखिए मैंने ये बाती पलट दी है, मैं और घी डाल दूंगी इसमें। और एक क्वेश्चन जो बहुत आता है कि मैम ये दीपदान हमें करने कब हैं, सुबह करने हैं या शाम को करने हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, दीपदान हमेशा अंधेरे में किए जाते हैं। आप सुबह जल्दी भी कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा हो, या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। दोनों ही उचित है, जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए दिए मेरे बनके तैयार हैं। अब हम इनका पहले करेंगे पूजन, उसके बाद हम इन्हें दान करेंगे। और आप एक ही बार में अपने 5, 7, 11 जितने बनाने हैं वो बना के रख सकते हैं। और उसके बाद जब जोन सी तिथि आए, जिस तिथि पे जोन सा दिया दान किया जाता है, तब आप उस दिए को लगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको एक बार में ही बनाना है और तभी लगाना है। तो देखिए हाथ में आप थोड़ी सी ये खील ले लीजिएगा, जो दिवाली की खील होती है ना, वो चुन्नी के पल्ले में, और उसके ऊपर हम बिल्कुल 2 बूंद जल डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपके दिए में पानी पानी हो जाएगा। और इस तरह से 2 बार फिरा के और ये सारी खील आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आप इस तरह से चुचकार लीजिएगा अपने दियों को। और अगर थोड़ी कम है तो आप थोड़ी थोड़ी खील और डाल सकते हैं अपने दिए के अंदर। और अगर आपके पास खील नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो है तिल भी ले सकते हैं, आप तिल डाल दीजिएगा। और मैं तो देखिए साथ साथ नीचे के दिए में भी थोड़ी थोड़ी खील डाल दूंगी, ताकि आसन देने के समय पर जो है अगर भूल भी जाए तो दिक्कत ना हो। उसके बाद कुछ मीठे का भोग ज़रूर लगा दीजिएगा। तो छोटी छोटी जो मिश्री आती है आप वो ले सकते हैं, इलायची दाना आता है जो छोटा छोटा वो ले सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, गुड़ का टुकड़ा डाल सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम अपने दियों का पूजन कर लेंगे, उसके बाद हम अपने दिए जोड़ेंगे। आप चाहें तो अभी इन दियों को पहले ही तिलक कर सकते हैं, रोली से, हल्दी से, चंदन से, या फिर आप जिस दिन इन्हें जोड़ेंगे ना उस दिन भी आप तिलक कर सकते हैं। तो अच्छे से इन्हें दियों को जो आप अच्छा सा तिलक कर लें, इन्हें सजा लें अच्छे से, उसके बाद हम इन्हें जोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये दीपदान आपको करने कहाँ हैं। तो देखिए एक दिया तो इसमें से आप गौ माता के निमित्त जरूर से दान करें। आप कार्तिक मास में कभी भी कर सकते हैं, और विशेषकर जो कार्तिक मास में गोपाष्टमी आती है आप उस दिन करें तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा दिया आप जो है तुलसा माता के निमित्त दान करेंगे। तुलसा माता का भी आप दिया एकादशी वाले दिन कर सकते हैं, देवउठनी एकादशी, जिस दिन माता रानी का विवाह होता है उस दिन कर सकते हैं। तीसरा दिया आप दान करेंगे शिवालय में, यानी कि शिव जी के मंदिर में। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं, एकादशी पे कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं पूरे कार्तिक के महीने में। एक दिया आप पीपल पथवारी में भी दान कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए साल भर भी नहीं लग पाते कई बार पीपल में हमारे दिए, तो उस हिसाब से आप एक पीपल पथवारी में दान कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, तो एक दिया आप जमुना गंगा मैया के नाम का दान कर सकते हैं। और देखिए वैसे तो आप गंगा जमुना में रोज नहीं दीप दान कर पाते, तो ये सबसे अच्छा जो है अवसर होता है गंगा जमुना मैया के नाम का आपको दीपदान करने का। आप चाहें तो कहीं हरिद्वार वगैरह जाके या कहीं भी गंगा जी के घाट वगैरह जाके वहां करके आ सकते हैं। नहीं तो आप किसी बर्तन में पानी भर लें, गंगा जल डाल लें उसमें थोड़ा सा, उसके सामने भी आप कर सकते हैं। तो उन्हें भी गंगा जमुना का ही स्वरूप माना जाता है। तो देखिए इस तरह से तो विशेषकर 5 दीपदान करते ही हैं, मैं भी ये 5 तो जरूर करती हूँ। इसके अलावा आप भगवान विष्णु के आगे कर सकते हैं साल भर का दीपदान। आप इसके अलावा चाहें तो आंवले के वृक्ष में करके आ सकते हैं, और पीपल में कर सकते हैं, पथवारी में कर सकते हैं, अपने घर की दहलीज पे कर सकते हैं, आकाश दीप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान के मंदिर की चौखट पे, दहलीज पे दान करके आ सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा आप बहुत सारी जगह हैं जहां दान कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मेन 5 जगह बता दी हैं। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि मैम ये दिया जल जाता है उसके बाद इसका क्या करें। तो देखिए वैसे तो ये दिया जो नारियल का होता है, ये जब जल जाता है तो ये पूरा ही संपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल राख राख सी बचती है, तो उसे आप विसर्जन में डाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हवा चलने की वजह से या किसी भी कारण से आपका जो है बाती पूरी हो जाती हैं, लेकिन हल्का सा गोले का टुकड़ा रह जाता है नीचे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, चींटियों को दे सकते हैं उसे खाने के लिए, पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। आप उस केस में जो है इसे जीव जंतुओं को खिला सकते हैं। बाकी अगर आपका पूरा राख हो गया है तो आप विसर्जन का जहाँ भी सामान रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए मैंने आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर दिया है। आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसी तरह की हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने को आपको चैनल पे मिल जाएंगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम। राधे राधे।